इस समय हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी हैं, स्वागत है सर आपका। हमारे साथ मंजरी अग्रवाल जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं आप दोनों, आपसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले अभिषेक जी आपके पास आती हूँ कि देखिए साफ तौर पर इस पूरे मामले पर अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं यूक्रेन के लिहाज से अगर हम बात करें तो एक बहुत बुरी खबर है। जिस स्थिति में अभी यूक्रेन है युद्ध के हालातों के बाद, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जेलेंस्की का जो रवैया है, आपको क्या लगता है वो सही है या उससे ज्यादा सही करने की कोशिश जेलेंस्की कर सकते थे? अभिषेक जी। प्रोग्राम में बुलाए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, उनका रवैया किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता। उसका रीजन ये है कि क्योंकि वो जो उनका इवन प्रधानमंत्री मोदी भी जब गए थे यूक्रेन में, उनका जो बिहेवियर था वो काफी रूड था। वो ऐसा साउंड ही नहीं करते कि वो किसी तरीके के नेगोशिएशन में इंटरेस्टेड हैं। वो सिर्फ अपनी बात को सही समझे जा रहे हैं और राष्ट्रपति पुतिन साहब को वो एक पूरे तरीके से गलत समझते चले आ रहे हैं। उनका क्लेम ये है कि ये हमारा घर है और रशिया ने यूएन चार्टर का वायलेशन करते हुए हमारे यहाँ पे टेरिटरी का इन्वेजन किया है। पर वो उस सेंसिटिविटी और उस क्या नाम है जो कंसर्न है रशिया को, उसको समझने को तैयार नहीं है कि नेटो की प्रेजेंस रशिया के लिए एक चिंता का विषय होगा। जैसे हमारा जो है चाइना को लेकर के कंसर्न होता है कि चाइना यदि हमारे बॉर्डर पे आए तो हमें ठीक नहीं लगता ये बात, क्योंकि चाइना ने हम पे पास्ट में अटैक किया हुआ है। तो उनको ये समझना चाहिए कि रशियंस हैव ऑलरेडी गिवन इन अ लॉट। वो आ चुके हैं टेबल पे। अभी सऊदी अरेबिया में मीटिंग भी हुई अमेरिकन और रशियंस के बीच में। रशियंस ने अपनी डिमांड बता दी कि भाई ये हमारी डिमांड है। उसके बाद वो डिमांड सुनने के बाद एक ये प्लान निकाला गया कि नेटो वहां नहीं जाएगा, बल्कि अमेरिका को यूक्रेन में जो मिनरल्स हैं उसको एक्सप्लॉइट करने का या उसको एक्सकवेट करने का जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, जिससे अमेरिकन की वहां पे प्रेजेंस रहेगी और ये जो अमेरिकन कंपनी रहेंगी ये एक तरीके से सिक्योरिटी की गारंटी होंगी यूक्रेन के लिए। अब अगर ये बात यूक्रेन को नहीं समझ में आ रहा है, वो चाहते हैं एकदम कि सब चीजें जो है उनके हिसाब से हो, तो मुझे भी पॉसिबल नहीं वो तैयार थे। ही वॉज वेरी रूड, इसमें तो कोई शक नहीं। उनको माफी मांगनी चाहिए थी राष्ट्रपति ट्रंप से। जी ठीक है। मंजरी शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। मंजरी जी, देखिए सवाल ये भी उठता है कि जैसे ही ये जो तमाम चीज़ें हैं वो इस बहस को लेकर इस मुलाकात के बाद सामने आई, लगभग 30 से 31 देश ऐसे भी हैं जो समर्थन करते हुए नजर आए हैं जेलेंस्की का इस पूरे मामले को लेकर। आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा होने वाला है अमेरिका के सामने? 30 क्या 60 यदि देश आकर खड़े हो जाएं जेलेंस्की के साथ, तो उससे कोई बेनिफिट है यूक्रेन का? क्योंकि अमेरिका वहां पर मेजर कंट्रीब्यूटर है और जो ट्रंप ने सीधा मैसेज दिया है, यू आर नॉट विनिंग, आप ये लड़ाई नहीं जीत रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ट्रंप इस बात के लिए तैयार थे। उनको मालूम था जेलेंस्की की लाइन क्या होगी और किस उस पे बात करेंगे वो। साथ ही फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक पुतिन के साथ हो चुका है। ट्रंप ये भी बोल चुके हैं पुतिन इज विनिंग। तो जो लड़ाई जीत रहा होता है, 3 साल की ये लड़ाई हो गई, जो जीत रहा है वो ऑफर करता है कि उसको क्या चाहिए और उसकी शर्तें मानी जाती हैं। जेलेंस्की इस लड़ाई को हार रहे हैं और ऐसे में वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने टर्म्स रखें और उनके टर्म्स माने जाए। तो उससे कोई फायदा नहीं है। जो देश उनके साथ हैं वो भी इस लड़ाई में हार रहे हैं, क्योंकि परोक्ष रूप से उन्होंने पैसे भी दिए थे और हथियार भी। और उनके हथियार रूस ने म्यूजियम बना करके रखे हुए हैं। तो एक तरीके से कहिए ये उनकी फायर पावर का, उनकी लड़ने की कैपेसिटी का मजाक उड़ाया हुआ है। तो इस व्यक्ति या हारे हुए 10 व्यक्ति एक साथ खड़े हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो विजेता है उसी के टर्म्स चलते हैं और आगे भी चलेंगे। इसीलिए ट्रंप और पुतिन की बातचीत आगे चलेगी। जेलेंस्की को एक मौका दिया जाना था और जेलेंस्की उस मौके को गंवा चुके हैं। और जो उनके साथ देश खड़े हैं, उनकी अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेyen इस समय भारत में एफटीए की भीख मांग रही हैं। तो फ्यूचर जो है जेलेंस्की और ईयू नहीं डिसाइड करेगा, पुतिन और ट्रंप डिसाइड करेंगे। जी, पर ये तमाम चीजें
बनती हैं इस पूरे मामले को लेकर। एक तीसरा एंगल और भी है अभिषेक जी इस पूरे मामले को लेकर, वो रूस का है कि देखिए जैसे ही ये मुलाकात हुई कुछ देश साथ में आए और भले ही ये सब जानते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका की कहीं ना कहीं यूक्रेन युद्ध के दौरान जो तमाम चीजें मदद है वो रही है, लेकिन देखिए रूस इस पर बहुत खुश है, गदगद रूस हो रहा है। आप देखिए कि उनकी फॉरेन जो अधिकारी है उनकी तरफ से कहा गया कि ये तोहफा है जो मिला है कहीं ना कहीं और ये तोहफा मिलना चाहिए था। तो आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वापस जो तकरार हुई है यूक्रेन के बीच में, व्हाइट हाउस के बीच में, ये कहीं ना कहीं रूस के लिए फायदेमंद है। ये लड़ाई कभी भी यूक्रेन और रशिया की थी नहीं, ये लड़ाई नाटो और रशिया की थी। और नाटो में भी जो, अगर आप राष्ट्रपति ट्रंप की बातों को ट्रस्ट करें तो राष्ट्रपति ट्रंप तो कह रहे हैं कि जो यूरोपियन यूनियन ने पैसा दिया वो लोन के रूप में दिया, और इसको तो ये कंफर्म भी किया जब राष्ट्रपति मैक्रोन अभी गए थे वहां पे व्हाइट हाउस में, तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम तो लोन के रूप में दे रहे हो, तो उन्होंने कहा हाँ 300 बिलियन जो है हमने इस रूप में दिया, उस रूप में दिया। उन्होंने कहा जबकि हमने जो पैसे दिए हैं और हमने जो वेपन्स दिए हैं वो तो हमने एज अ जिसे कहिए डोनेशन दिया हुआ है। तो वो ये कह रहे कि पैसे भी हम ज्यादा दे रहे हैं, हम उस पर लोन भी नहीं लगा रहे हैं। और उसके बाद जो है ये लड़ाई जो है वो ज़ेलेंस्की अपने टर्म पे लड़ रहे हैं। अब वो जब आ गए हैं, उन्होंने अपनी जनता से वादा किया था कि हम इस वॉर को, बिकॉज इट्स अ इलेक्टोरल प्रॉमिस जो कि ट्रम्प साहब ने अपने लोगों से किया है कि हम जब ऑफिस में आएंगे तो इस युद्ध को हम तुरंत रुकवाएंगे। तो ये लड़ाई का पैसा वो अमेरिका दे रहा है, इस लड़ाई के लिए जो हथियार है वो अमेरिका दे रहा है, और आप जो है अमेरिका की बात को अनसुना कर देंगे। और उसके बाद जैसा अभी मंजरी जी ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको कहा कि आपकी कोई ग्राउंड पे भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और इसको तो ज़ेलेंस्की साहब ने खुद भी माना कि उनका ईस्टर्न रीजन जो है, क्राइमिया की बात की, या फिर डोनेट्स्क लुहांस्क का जो एरिया है वो भी रशिया के पास है। तो पॉइंट ये कि आप किस आधार पे इतना हार्ड नेगोशिएट कर रहे हैं जबकि आप ये लड़ाई नहीं लड़, जबकि आप नेगोशिएशन करने की स्थिति में है नहीं अभिषेक जी, ये कहीं ना कहीं यूक्रेन के लिए बात है। मंजरी जी आप एक आधे सेकंड के अंदर आप जवाब दीजिएगा, आपसे मेरा सवाल है, उसके बाद हम रिपोर्ट दिखाते हैं इस पूरे मामले को लेकर दर्शकों को कि यूक्रेन के लिए क्या फायदेमंद है, इस मीटिंग से क्या ले जाना चाहिए था ज़ेलेंस्की को जो वो नहीं ले गए। उनको ये समझौता कर लेना चाहिए था और ये 30 दिन उनके पक्ष में जाती। अब वो क्या है कि बातचीत के टेबल से उनको हटा दिया गया है, और अब जब भी यूक्रेन के लिए कोई फैसला होगा उसके साथ ही यूक्रेन में इलेक्शन होंगे, और ज़ेलेंस्की इस इलेक्शन को काफी समय से टाल भी रहे थे। तो अब ज़ेलेंस्की यहाँ से दो चीजें हार गए, एक जो बातचीत के में उनकी भूमिका होती पहली, दूसरा फ्यूचर में आने वाले इलेक्शन में भी उनको जो फायदा मिलता की हार देखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस टेरिटरी में रशिया घुसा है वहाँ के लोगों ने कहा है देयर इज नो यूक्रेनियन, यहाँ पे कोई यूक्रेनियन नहीं है, सारे रशियंस हैं। ठीक है, तो वो अपनी प्रजा का समर्थन और इंटरनेशनल अकेम जो बातचीत से उनको मिल सकता था, दोनों चीजें हार चुके। ठीक है मंजरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए, इस पूरे मुद्दे पर जो तमाम स्थिति है उसको समझाने के लिए। और इस समय देखिए ये पूरा जो मुलाकात रही है, इससे जो चीजें निकल कर आई है वो आपने हमारे एक्सपर्ट से जाना है।